children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about data handling and probability. So let's start with that. Measures of central tendency first. So after collecting and tabulating the data, the next step is to calculate a single number means value which can represent or summarize the whole data. This single value is nothing but a measure of a central tendency. Suppose Sohan writes on an average 8 hours daily. So as scales executives. So it means that he may write more than 8 hours or some days and less than 8 hours or some other days. So thus the calculated average shows that central value of a group of organized data. So there are three types of such measures means averages. कौन कौन से होते हैं? मीन, मीडियन एंड मोड बेटा. सो मीन फर्स्ट. मीन क्या होता है? लेट्स सी. द मीन मतलब अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दैट मीन्स जैसे कि मीन हो गया हमारा, ये फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. See the example for more clarity. Example number 1. The weight in kg of 10 players of India hockey team are as follows. एक हमारा जो प्लेयर है 65 वेट है, किसी का 55 गिवन है, किसी का 75 kg, किसी का 70 kg एंड सो ऑन. सो फाइंड द मीन. इसका हम मीन निकालेंगे ऑफ वेट ऑफ दीज प्लेयर्स. सॉल्यूशंस. तो मीन हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इन सबको हम टोटल करेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 है, इसलिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे और इन सबको ऐड करने पे हमारा आया 660. सो दोनों को डिवाइड करके जो हमारा इसका मीन निकला वो निकला 66 kg बेटा. सो द मीन ऑफ द वेट इज ऑफ 10 प्लेयर्स इज 66 kg. होप यू अंडरस्टूड दिस वन बेटा. सो नाउ मीडियन. मीडियन क्या होता है? मीडियन ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर मीन्स ऑब्जर्वेशंस इज द नंबर ऑब्जर्वेशंस इन द मिडिल, मतलब कि सेंटर व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर मीन्स ईदर असेंडिंग और अ डिसेंडिंग ऑर्डर. इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड देन द मिडिल नंबर इज मीडियन. फॉर एग्जाम्पल द प्राइजेस मतलब कि रुपीज़ में है ऑफ 11 किचन आइटम्स आर अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि कोई आइटम 94 का है, 96, 98, ये सब हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है. सो मीडियन कितना निकला यहाँ पर 123. इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन देन द मीडियन इज द एवरेज मीन्स सेंट्रल्स वैल्यू ऑफ 2 मिडिल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल द हाइट्स मतलब इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर लाइक दिस वन. ये असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया आपने 90, किसी की 95, 96, 97. सो इसका मीडियन कैसे निकलेगा? इसका मीडियन होगा 125 प्लस 120 बाई 2, दैट मीन्स 122.5 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टूड दिस मीडियन. नाउ मोड. मोड क्या होता है? मोड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द नंबर विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार हमारा आता है. लेट्स सी एग्जाम्पल. द प्राइस इन रुपीज़ ऑफ अ टी शर्ट सोल्ड इन अ शॉपिंग मॉल ऑन अ पर्टिकुलर डे आर एज फॉलोज. सो 330, 250, 150, 330 एंड सो ऑन. सो फाइंड द मोड. मोड हम कैसे निकालेंगे? प्राइजेस इन अ रुपीज़, ये हमने लिख लिया. नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड 362, 330 की 4 बिकी, 260 रुपीज़ की 3 हमारी सोल्ड हुई एंड 250 रुपीज़ की 5 सोल्ड हुई. सो वी कैन सी दैट मोड ऑफ दिस डाटा इज़ 250 रुपीज़. सो दिस वैल्यू इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू बेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा ये 5 ये वैल्यू हमारा बड़ी है, सबसे ज़्यादा 5 सोल्ड हो रखी है. नाउ फैक्ट्स टू नो. The data having two modes is called bimodal data.
and the data having many modes is called multimodal data beta. Hope you understood these things. So now range क्या होता है, let's see. Range of observations gives us an idea about the spread distributions of observations. So range is the difference between the highest and the lowest observations. मतलब कि highest observations में से lowest को हम माइनस कर देंगे, वो उसकी निकल जाएगी रेंज. नाउ एग्जाम्पल 3. द रन स्कोर्ड बाय 10 players of a team in Delhi Ranji cricket one day domestic matches are as follows. Like these are. So रेंज कैसे निकालेंगे? सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें से कौन सी गिवन है? सबसे छोटा नंबर ये हमारा 5 गिवन है, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी? सबसे हाईएस्ट है इसमें 90, ये हमारा 90 हाईएस्ट है. सो रेंज निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस कर दोगे. सो वी कंक्लूड दैट इट्स अ बेटर टू फाइंड रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर्स. बेटा रेंज हमारी 85 निकल चुकी है ये वाली. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. नाउ एक्सरसाइज 13.1. पॉपुलर बुक्स रेड बाय बुक रीडर्स ऑफ दिल्ली आर एज गिवन बिलो. बुक्स के नेम गिवन है गीता, रामायणा, मिडनाइट ड्रामा एंड ट्रू लाइज. सो गीता कितने लोगों ने पढ़ी? 80. रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? 150 हमारे लोग पढ़ते हैं. और जो मिडनाइट ड्रामा है 16 लोगों ने पढ़ी, और जो ट्रू लाइज है वो 46. सो अब हमने क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है. मीन हमें पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो मीन का जो फॉर्मूला होता है, इन सब को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. सो 80, 150, 16 और 46 बाय कितने? 1 2 3 4 बाय 4. तो इन सब को ऐड करोगे तो ये निकल जाएगा आपका 292 बाय 4. अब दोनों को ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसका निकल गया 73 रीडर्स, जो कि क्या है? इसका मीन है बेटा. I hope you understood well. So this is how we just find out the mean of that one. So these are the other questions beta. You have to solve it yourselves. Now bar graphs. You are already familiar with bar graphs. So bar graphs represent numbers using bars, means rectangles of uniforms with drawn horizontally or vertically with equal spacing in between them. So in a bar graph the following aspects are important. कौन कौन से aspects important होते हैं? Number 1, all bars should be of same width. The distance between any two consecutive bars should be same. The scale should be clearly and carefully written on the graph. Each rectangle means bar indicates only one numerical value of the data. Therefore, you can draw as many bars as the numbers of value in a data beta. So we draw some conclusions from the tabular representations of a large numbers of numerical data using bar graph. So to draw a bar graph, follow these steps. कौन कौन से steps follow करेंगे? Number 1, draw two mutually perpendicular lines on a graph paper first. Name the horizontal line as x-axis, vertical line as y-axis and a point of intersections as originals, मतलब कि generally denoted by O beta, like this one. So you can understand it more clearly by going through the following example. So अब examples के through इसको और अच्छे से समझते हैं. Example 4. Draw a bar graph to represent number of students taking part in a extra curricular activity held in your school. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब ECA कौन कौन सी है? क्रिकेट कितने बच्चों ने भाग लिया? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इसमें 25. कबड्डी में कितने बच्चे हैं? 45. हॉकी में कितने बच्चे हैं? 30. और फुटबॉल में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा? 25 बच्चे. नाउ सॉल्यूशंस. बिफोर ड्राइंग द ग्राफ फिक्स द स्केल. सो हेयर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 45 है. सो वी मस्ट मार्क यूनिट्स अप टू 50. एज अप्रॉक्सली हमें इसको 50 तक मार्क करके चलना है. सो लेट्स एज्यूम 1 यूनिट एज अ 10 स्टूडेंट्स.
एक जो हमारा यूनिट है हम उसको 10 मान के चलते हैं. सो ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर एक्सिस. कौन कौन से? अलोंग द एक्स एक्सिस मार्क स्पेसेस फॉर 4 balls, 4 bars equal distance apart. Write the name of the extracurricular activity. After that, draw bar as shown below. We see that maximum number of student play कबड्डी. सबसे ज़्यादा ये हमें दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट हमारा कबड्डी पे जा रहा है. सो दिस इज़ द मोड ऑफ द डाटा बेटा. ये हमने पहले एक्स एक्सिस किया, ये हमारा वाई एक्सिस किया, और ये हमारा स्केल हो गया 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50. क्रिकेट कितने लोगों ने लिया? यहाँ पर आ गया 25, कबड्डी 45, हॉकी 30 एंड फुटबॉल 25. सो क्लियरली हमें दिख रहा है 45 जो है हमारा ये सबसे हाईएस्ट है बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. सो नाउ एग्जाम्पल 5. ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर डेली प्रोडक्शंस ऑफ वॉशिंग मशीन्स in a factory for 7 days बेटा. So days of a week given है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Number of washing machines Monday को कितनी वॉश हुई? वॉशिंग मशीन कितनी? 300 and Tuesday 400 and Wednesday 350, 450 then 150 and so on. Solutions. We draw 2 perpendicular line OX and OY. सबसे पहले OX and OY ले लेंगे हम इस तरीके से. ये OY है और ये हमारा OX है. रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्टिंग ईच अदर्स एट ऑरिजिन्स O एज शोन इन द फिगर. द मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है? 500. ये सबसे मैक्सिमम हमारी है. सो वी मस्ट मार्क अप टू 500 लाइक दिस वन. हमने 500 तक मार्क करके चलना है. टेक 1 यूनिट. हम 1 यूनिट को लेके चलेंगे कितना? 100 वॉशिंग मशीन. जो हमारी एक है वो 100 वॉशिंग मशीन के इक्वल है. लाइक दिस ये 100 है. ओके. सो अब हम क्या करेंगे? वी ड्रॉ बार्स ऑफ सुटेबल हाइट एंड इक्वल स्पेसिंग इन बिटवीन दैम लाइक दिस वन. ये हमारा है स्केल 1 यूनिट 100 वॉशिंग मशीन. सो ये 100 हो गया. ये हमारा दूसरा 200 हो गया. ये 300 हो गया. ये हमारा कितना है? 400 और ये है हमारा 500. सो ये 300 क्या है हमारा? कब हुआ? मंडे. ट्यूसडे को 400, वेंसडे को 350, थर्सडे 450, फ्राइडे को 150 एंड सैटरडे 250 एंड संडे को 500 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ वी जस्ट ड्रॉ इट. नाउ फैक्ट्स टू नो. In some cases, median and modes may coincide. That means they have same value beta. Okay. Now double bar graph. So double bar graph क्या होते हैं? Let's see. Double bar graphs help us to compare or represent more than one type of informations. So we can draw the bar graphs of both set of observations on the same graph. To draw a double bar graphs, do remember some basic procedures. Draw 2 bars for a single reading. Keep no space between 2 bars for a single reading. Shade them differently. Keep equal space between 2 consecutive sets of double bar beta. Now example 6. A restaurant owner purchases following items for 2 consecutive months. So draw and compare it by using double bar graph. आइटम किलोग्राम में क्या है हमारे? अक्टूबर में जो राइस है 65, राजमा दाल 70, सोयाबीन 50, अरहर की दाल 45 एंड मूंग की दाल जो हमारी है 75 बेटा. एंड आफ्टर दैट नवंबर में जो ये रेस्टोरेंट ऑनर ने इसने परचेज़ करी राइस 80 एंड राजमा की दाल 75 और सोयाबीन 65 एंड सो ऑन. सो नाउ सॉल्यूशंस. हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी इसमें? 80 है हमारी. सो वी मार्क द यूनिट्स अप टू 90 तक हम लेके चलेंगे इसको. एंड वी सिलेक्ट स्केल ऑफ 1 यूनिट कितना? 10 के बराबर लेके चलेंगे कि ये 10 स्केल है, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. आफ्टर दैट वी यूज स्केल ऑफ 1 यूनिट एज 10 kg. ड्रॉ 2 एक्सेस. 2 एक्सेस हो गया हमारा. एंड मार्क द स्पेस फॉर 5 डबल bars along x axis. So write the name of items, draw bars and shade them differently. Like एक शेड हमारा ये दूसरे तरीके का हो गया
और ये हमारा हो गया नवंबर के लिए और ये अक्टूबर के लिए, और 1 यूनिट हमारी हो गई 10 kg। सो लाइक दिस वन, ये राइस है 65 और ये है हमारा 80, और ये हमारा कितना है राजमा दाल 70 75, सोयाबीन कितना है 50 और 65, अरहर की दाल हमारी कितनी है अरहर की दाल 45 एंड 40, और ये मूंग की दाल ये हमारी 75 और 55 बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो दिस इज़ हाउ वी जस्ट ड्रॉ इट। सो नाउ बेटा मूव ऑन नेक्स्ट वन। दिस इज एग्जाम्पल एक्सरसाइज 13.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द परचेजेस ऑफ अ बुक्स in a 4 consecutive months. Answer the questions given below. So, question number first है बेटा, in which month was the purchased minimum? सबसे मिनिमम परचेज हमारा कब है? तो ये हमारा दिख रहा है अप्रैल में। अप्रैल में सबसे कम है, तो वी जस्ट राइट इट अप्रैल। आफ्टर दैट हाउ मेनी बुक्स वर परचेज्ड इन जुलाई? जुलाई में कितनी परचेज्ड हुई है? तो ये हमें दिख रहा है कितना है ये 400, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 400। सी वाला गिवन है विच मंथ वॉज द परचेज मैक्सिमम, तो ये हमारा मैक्सिमम जा रहा है सबसे हाईएस्ट ये, तो ये कौन सा मंथ है? ये है हमारा जून। एंड डी पार्ट है विच मंथ शोज द परचेज बिटवीन 300 to 400। 300 और 400 के बीच में हमारा क्या नंबर आता है? यस ये हमारा नंबर आता है 350, और ये हमारा कब फॉल हो रहा है? मई पे बेटा। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो दीज आर द अदर क्वेश्चंस बेटा, यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ। सो नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो लेट्स स्टार्ट। Data handling is the process of gathering, capturing and recording the data in a systematic manner so that it could be meaningful and useful to us. Second है बेटा, when data is collected and put as it's without any specific arrangement, it's called raw or ungrouped data. The number of time a particular value repeats itself is called its frequencies. Data can be organized in a tabular form, which is called frequency distributions table. Arithmetic mean is the sum of all observations divided by total number of observations. Median is the middle value of a group of observations when these observations are arranged in an order. Mode क्या है? Mode is the number that means value with maximum frequencies. Range is the difference between the highest observations and the lowest observations. Bar graph represents number using bars, means rectangles of a uniform width. These bars are drawn horizontally or vertically with the equal spacing in between them. Double bar graph compares more than one types of informations by drawing bar graphs on the same graphs beta. So I hope you understood all points very nicely. So beta, with this we ended up the chapter. I hope you understood well. So do practice and do rest of these exercises by your own.